हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए आज हम चैप्टर 4 पे आ गए हैं। तो चैप्टर 4 है हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में। एक्चुअली ज्योमेट्री होती क्या है पहले ये जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। तो ज्योमेट्री की बहुत ही पुरानी और अच्छा इतिहास है। द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन। तो ज्योमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द ज्योमेट्रियन है, जिसका मतलब होता है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। जियोमेट्रन या जियोमेट्री इसका मतलब होता है पृथ्वी का मेजरमेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द ज्योमेट्रिकल आइडिया शेप्ड अप इन एंशिएंट टाइम्स। तो जो हिस्टोरियन हैं वो कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो आइडियाज थे वो एंशिएंट टाइम में ही आ चुके थे। प्रोबेबली ड्यू टू द नीड इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट। तो किस लिए? हर चीज का आविष्कार तभी होता है जब किसी चीज की जरूरत होती है। तो एंशिएंट टाइम में जब आर्किटेक्चर की और मेजरमेंट की जरूरत पड़ी तो ज्योमेट्री का आइडिया दिमाग में आया लोगों के। These includes occasions when the boundaries of cultivated lands had to be marked without giving room for complaints. Construction of magnificent places, temples, lakes, dams and cities. तो कई सारी चीजों को, फील्ड को सेपरेट करने के लिए, मंदिर के लिए, डैम के लिए, लेक के लिए, इन सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ी मेजरमेंट की। आर्ट एंड आर्किटेक्चर probed up these ideas. Even today, geometrical ideas are reflected in all form of art. और आज ये देखा जाए तो geometrical ideas जो हैं वो हर फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं। मेजरमेंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग। अब जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें आर्किटेक्चर दिखाया गया है। ठीक है। मेजरमेंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, क्लॉथ डिजाइन एक्सेट्रा। तो चाहे मेजरमेंट हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, इंजीनियरिंग हो या कपड़ों पे डिजाइन डालनी हो, हमें हर जगह आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व एंड यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉक्सेस, टेबल्स, बुक्स, द टिफिन बॉक्स यू कैन कैरी टू योर स्कूल फॉर लंच, द वॉल विथ विच यू प्ले एंड सो ऑन। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं। आप जहां भी देखो अपने आसपास तो हर चीज में क्या है, एक शेप है ना। तो द रूलर विच यू यूज, तो जो रूलर होता है उसे आप अपने यूज के लिए यूज करते हो, उसे यूज करते हो। द पेंसिल विथ विच यू राइट एट आर स्ट्रेट। और ये कह रहे हैं कि जो रूलर है और आपकी पेंसिल है जिसे आप लिखते हो वो कैसे है, स्ट्रेट है। द पिक्चर ऑफ अ बैंगल, द 1 रुपी कॉइन और अ बॉल अपीयर राउंड। और यदि एक चूड़ी है, 1 रुपए का कॉइन है या फिर बॉल है, तो ये किस तरह की दिखती है? ये हमको दिखती है राउंड शेप में। पेंसिल और रूलर दिखता है स्ट्रेट, और चूड़ी है, रुपीस की कॉइन है और बॉल है, ये दिखती है राउंड। हियर यू विल लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट विल हेल्प यू नो मोर अबाउट द शेप्स अराउंड यू। तो यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट दिए जाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे अपने आसपास की चीजों को जानने में ज्यादा बेहतर तरीके से। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट। तो पहला पॉइंट के दो मतलब होते हैं। एक पॉइंट यानी बिंदु, ठीक है, एक पॉइंट मतलब ये दर्शाया जा रहा है। बाय द शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर, शार्पर द टिप, थिनर विल बी द डॉट। तो चाहे आप कितना बड़ा बना लो या छोटा डॉट, एकदम बिल्कुल छोटा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, डॉट होगा। ठीक है। मान लीजिए ये भी एक डॉट है, ठीक है, ये भी डॉट है और ये भी डॉट है ना, और शार्पर ये भी डॉट है। ठीक है। तो ये तीनों आप देख पा रहे हैं, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। ठीक है। तो बाय द शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर, शार्पर द टिप मतलब बहुत ही छोटी सी, थिनर, इसको शार्पर कहेंगे, इसको थिनर कहेंगे। विल बी द डॉट, डॉट ये भी है, ये भी है, ये भी है। दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। तो चाहे कितना भी छोटा डॉट हो,
वो आपको एक पॉइंट का आइडिया देता है, ठीक है। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, तो जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, एक लोकेशन डिटरमाइन करता है, ठीक है। आप मैप देखते होगे, गूगल मैप पे सर्च करते हो तो वहाँ पॉइंट तो दिखता है कि यहाँ आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ आपको पहुँचना है ना। तो दीज आर सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट, तो यहाँ आपको कुछ मॉडल्स दिए जा रहे हैं पॉइंट करने के लिए। इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पेपर, यदि आप किसी पेपर पर 3 पॉइंट मार्क करते हो, you would be required to distinguish them. For this they are denoted by a single capital letter like A, B, C. अब जैसे यहाँ A, B, C 3 पॉइंट यहाँ आपने मार्क किए। These points will be read as point A, point B and point C. तो ये point A, point B, point C इस तरह से रीड किए जाएंगे। Of course, the dots have to be invisibly thin. तो जो डॉट हैं वो इतने पतले होते हैं कि ठीक से दिखाई भी ना दें। अब ये कह रहे हैं, यहाँ आपको एक काम दिया है, ट्राई दिस। कह रहे हैं विथ अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क 4 पॉइंट ऑन अ पेपर एंड नेम देम बाय द लेटर्स A, C, P, H. ट्राई टू नेम दीज पॉइंट्स इन डिफरेंट वेज, वन सच वे कुड बी दिस। तो ये 4 पॉइंट उन्होंने दिए हैं A, C, P, H। तो इसी तरह से आप अलग अलग शेप में अलग अलग नाम दे सकते हैं, C, D, E, F दे दें, P, Q, R, S दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अ स्टार इन द स्काई ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 सच सिचुएशन इन योर डेली लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह की 5 सिचुएशन देखिए कि किस तरह के पॉइंट हमें हेल्प करते हैं चीजों को समझने में। तो ये पॉइंट हैं, इनसे हम कोई भी शेप फॉर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक्चुअली एक पेपर दे रहे हैं, ये इस पेपर को फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। तो उन्होंने इस पेपर को क्या किया, फोल्ड किया था पहले यहाँ से और फिर उसको अनफोल्ड कर दिया है। डू यू सी अ फोल्ड, तो क्या आप ये फोल्ड देख पा रहे हैं, ये फोल्ड पड़ गया है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ये जो फोल्ड है वो हमको किस चीज का आइडिया दे रहा है, लाइन सेगमेंट का। इट हैज 2 एंड पॉइंट A एंड B। तो इसके 2 एंड पॉइंट हैं, एक A और एक B। टेक अ थिन थ्रेड, होल्ड इट्स 2 ends एंड स्ट्रेच इट विदाउट अ स्लेक। तो एक पेपर एक थ्रेड लेने के लिए बोल रहे हैं और उसको ऐसे खींच के पकड़िए उसके 2 पॉइंट पे, कि उसमें क्या है, बिल्कुल भी सकुड़न न रहे, है ना, एकदम स्ट्रेट पकड़ के। जैसे एक ये पॉइंट मान लिया और एक बी पॉइंट मान लिया जहां से हमने इसको पकड़ के रखा है। इट रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट। तो ये जो थ्रेड है ना, वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगा। द एंड्स हेल्ड बाय हैंड्स आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो जो एंड हमने हाथ से पकड़ के रखे हैं ना, वो पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट कहलाएंगे, ठीक है। फिर है द फॉलोइंग आर सब मॉडल फॉर अ लाइन सेगमेंट। तो कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने, जैसे एन एज ऑफ अ बॉक्स, अ ट्यूब लाइट, द एज ऑफ अ पोस्ट कार्ड। तो ये जो कॉर्नर हैं, एज है, इसके एज हो गए, इसके एज हो गए, तो ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल हैं। ट्राई टू फाइंड मोर एग्जाम्पल फॉर लाइन सेगमेंट फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो आप अपने घर के आसपास भी इस तरह के कई सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जो लाइन सेगमेंट जिनमें आपको नजर आए, ठीक है। मार्क एनी 2 पॉइंट A, B ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ट्राई टू कनेक्ट A to B बाय ऑल पॉसिबल रूट। तो फिगर 4.1। तो यहाँ इन्होंने फिगर दिया है और कहा है कि इसको आप A से पॉइंट तक कितने तरह से कनेक्ट कर सकते हो। एक तो आप सीधे ऐसे कनेक्ट कर दो, एक ऐसे 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 करके कर दो, एक ऐसे 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 कितना भी लंबा बना के कर दो, एक ऐसे आर्क के रूप में कर दो, और कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ए से बी तक आपको कनेक्ट करना है, ठीक है।
अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी। तो ये पूछ रहे हैं कि ए से बी तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो कौन सा है। तो हमें पता है कि ए से बी तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो यही है ना। दिस शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ पॉइंट ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो यहाँ ए और बी इंक्लूड हैं। शोन देयर इज अ लाइन सेगमेंट। तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इट इज डिनोटेड बाई ए बी और बी ए। तो ए बी के ऊपर आप इस तरह से एक बार लगा दोगे तो ये क्या डिनोट करेगा, लाइन सेगमेंट। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। तो ए और बी क्या कहेंगे, इसके एंड पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है। अब एक और ट्राई दिया है, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 4.2 इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। तो ए बी एंड ए सी, इसको हम इस तरह से नाम दे सकते हैं, ए बी और ए सी, है ना। ए बी और ए सी यहाँ लिख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा साफ लिख देते हैं। जैसे हमने ऊपर नाम दिया था ना, ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर लगाना है लाइन, और ए सी, क्योंकि ए बी है और ए सी है, दोनों ही क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। इस पे भी ऊपर बार लगा देना है। फिर आती है लाइन। तो लाइन क्या होती है, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, एग्जाम्पल ए बी, is extended beyond A in one direction and beyond B in other direction। मान लीजिए A और B एक लाइन ली आपने, यहाँ इसका A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। तो आपने क्या किया, इस लाइन को A से और एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, B से भी कर दिया। ठीक है, विदाउट एनी एंड, मतलब आप कितना भी उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसका कोई एंड नहीं है। तो यू नाउ गेट अ मॉडल फॉर अ लाइन। तो ये क्या कहलाएगी फिर, तो ये लाइन कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, अनंत तक जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन। आप क्या सोचते हैं कि एक लाइन की एक कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं। अब वाई, क्यों नहीं? अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। इट एक्सटेंड्स indefinitely in both directions, so it contains a countless number of points। Think about this। तो ये लाइन है, मान लो A और B, आप इसको जब कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसका A पॉइंट ये था, B पॉइंट ये था, आप और इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, C D E F, मतलब कितने भी, है ना, काउंटलेस पॉइंट हो सकते हैं। फिर है द एडजेसेंट डायग्राम। तो यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है, एडजेसेंट मतलब बगल में, पास में, इज दैट ऑफ अ लाइन पी क्यू रिटन एज पी क्यू। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाई अ लेटर लाइक एल। तो ये जो लाइन दी है, ये लाइन पी क्यू है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लाइन है इसलिए हमें लाइन के दोनों तरफ क्या होगा, एरो लगाना होगा। एरो का मतलब है ये लाइन दोनों तरफ और भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अभी तो ये पी क्यू है, लेकिन इसको आगे पीछे और भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसलिए ये लाइन है। ठीक है, और इसको लेटर एल से भी, एल इधर एल और एम से डिनोट कर सकते हैं। फिर आगे आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग यानी कि एक दूसरे को काटती हुई। तो लुक एट द डायग्राम 4.4। तो आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, टू लाइन्स L1 एंड L2, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, आर शोन, आपको दिखाई दे रही हैं। बोथ द लाइन्स पास थ्रू पॉइंट P। तो ये दोनों ही लाइन है, ये क्या हो रही है, एक पॉइंट से गुजर रही हैं, जो पॉइंट है P। ठीक है, इंटरसेक्ट एट P। तो ये P पॉइंट पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स।
तो यदि दो लाइनों का कोई एक कॉमन पॉइंट है तो उन लाइनों को क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलेंगे उनको, जिनका एक कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट लाइन L1 का भी है, L2 का भी है, P पॉइंट है ना। द फॉलोइंग आर सम मॉडल ऑफ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन फिगर 4.5। तो यहाँ कुछ और भी इंटरसेक्टिंग लाइन के कुछ मॉडल दिए हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर मॉडल्स फॉर अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के जो पेयर है वो कहाँ मिल सकते हैं। एक तो ये क्रॉसिंग रोड होती है ना, कोई रोड इधर जाती है ना, इसको हम चौराहा कहते हैं ना, तो वहाँ भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पे करेगी। द लेटर एक्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो यदि हम एक्स बनाते हैं उसमें भी लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हैं। टू एडजेसेंट एज, तो दो एज होते हैं किसी चीज के, ये कोना है, उसको यदि हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वहां भी लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, इस तरह से आप अपने आसपास और भी कई सारी चीजों के एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं डू दिस, यानी आपको क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर, मेक 2 फोल्ड। एक क्या करना है, पेपर की शीट लेनी है, उसके 2 फोल्ड बनाने, मतलब उसको फोल्ड करना है, एंड क्रीज देम, और उसको क्या करना है, 2 फोल्ड बनाने हैं, मतलब, और क्रीज मतलब उसको वो करना है, मुट्ठी में लेकर दबा लेना है। ठीक है, क्रीज कर देना है। टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड डिस्कस, फिर वहां कितनी लाइनें मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, आपको वो डिस्कस करना है। तो कैन 2 लाइन इंटरसेक्टेड इन मोर देन 1 पॉइंट, तो क्या 2 लाइनें एक से ज्यादा पॉइंट पे मिल सकती हैं। कैन मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग इन 1 पॉइंट, क्या 2 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो ये आपको बताना, तो इसके लिए हमें करके देखना होगा। जैसे हमने 2 लाइनें बनाई, एक लाइन होगी हमारी ये, एक लाइन हमने ऐसे ली, एक लाइन ऐसे ली। तो कैन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट, तो ये होगा नो, नहीं। अब 2 ही लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये 2 एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक ही जगह पे, 2 जगह, एक से ज्यादा जगह पे तो नहीं कर रही, मोर देन 1 पॉइंट, तो नो, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कैन मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट, तो 2 से ज्यादा लाइनें हैं मान लीजिए, तो कैन मोर देन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट, क्या 2 से ज्यादा लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो नो, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। फिर इसके बाद आता है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, तो लेट अस लुक एट दिस टेबल फिगर 4.6। द टॉप ABCD इज फ्लैट, आर यू एबल टू सी सम पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट, आर देयर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक टेबल है, इसकी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। तो इसमें आप कुछ पॉइंट देख पा रहे होंगे, जैसे पॉइंट AB है ना, और BC है, AB और BC है ना, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन इंटरसेक्ट कर, इसको आगे बढ़ाया जाए, ऐसे बढ़ाया जाए, तो क्या इस जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट A, तो A को लाइन सेगमेंट BC और AB, अब ये पूछ रहे हैं कि विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट A, एट C, एट D। तो AB और DC ये A को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, और AD और CD ये D को इंटरसेक्ट करेगी, और DC और BC ये किसको करेगी, ये D को इंटरसेक्ट करेगी, सॉरी C को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो डू द लाइन AD एंड CD इंटरसेक्ट। तो अब ये कह रहे हैं कि लाइन जैसे क्या है, AD लाइन है ना, एक ऐसा हमने ड्रॉ की,
और CD ऐसे ड्रॉ की, तो ये इंटरसेक्ट हो गई ना, पूछ रहे हैं, तो यस है ना। डू द लाइन AD एंड CD इंटरसेक्ट, तो यस, ये इंटरसेक्ट होगी। फिर आगे है डू द लाइन AD एंड BC इंटरसेक्ट, तो हाँ, ये हम ऊपर देख लेते हैं AD एंड BC। तो इस फिगर में AD एंड BC, तो नहीं, इसका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइनें तो पैरेलल हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा नो। इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है पूछने के लिए, तो यहाँ आएगा नो। कि डू द लाइन AD एंड BC इंटरसेक्ट, तो नो, यहाँ ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। यहाँ पे AD है, यहाँ पे BC है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। फिर है यू फाइंड दैट ऑन द टेबल सरफेस देयर आर लाइन सेगमेंट विच विल नॉट मीट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड AD and BC from one such pair. Can you identify one more such pair of lines which do not meet on the top of the table? तो AD और BC बता रहे हैं ना। जैसे एक टेबल है कि एक लाइन है AD, एक लाइन है BC, तो ये चाहे कितनी भी एक्सटेंड कर ली जाए, फिर भी ये क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या आप इस तरह के और भी पेयर फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हम एक और पेयर फाइंड कर सकते हैं, जो है BC और AB। इन्हें भी हम कितना भी एक्सटेंड कर लें, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इस तरह से और भी पेयर ढूंढ जा सकते हैं, जैसे BG हो गया, CF हो गया, तो इनको भी हम कितना भी एक्सटेंड कर दें आगे पीछे, ये भी क्या है, एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट AH है, पॉइंट DE है, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है। जो लाइन पैरेलल होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, फिर आता है थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो वेयर एल्स डू यू सी पैरेलल लाइन्स? तो हम कहाँ देखते हैं पैरेलल लाइन्स? तो हम पैरेलल लाइन देखते हैं एक रूलर में, जो स्केल आप देख पा रहे हैं वहां पे। एक लाइन इसकी ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं ट्राई टू फाइंड 10 एग्जांपल्स इफ टू लाइन्स AB एंड CD आर पैरेलल, वी राइट AB, ये पैरेलल का मार्क है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, पैरेलल CD। तो इफ लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल, वी राइट L1 पैरेलल L2। तो कैन यू आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन्स इन द फॉलोइंग फिगर? तो यस, हमें इनमें जो फिगर दिए हैं वहां भी पैरेलल लाइन दिख रही है। अब ये विंडो का क्रॉस बार है और रूलर है, तो उसमें यदि हम इसको पॉइंट देना चाहें A और B इस लाइन को, और C D इस लाइन को, तो ये पैरेलल लाइन है, तो इनको हम लिखेंगे AB पैरेलल है CD के। ठीक है, इस तरह से लिखना होता है। और ये लाइन है, ये लाइन है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, AB हो गया, CD हो गया, तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनको लिखते समय हमें ऐसे लिखना होगा AB पैरेलल CD। ठीक है, और यहाँ और भी नीचे एग्जाम्पल दी हैं, जैसे ये क्या है, रेल लाइन्स हैं। तो इसकी जो दो लाइनें हैं ये कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। तो लाइन्स लाइक दीज विच डू नॉट मीट आर साइड टू बी पैरेलल एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो जो लाइन कभी भी मिल नहीं सकती, नदी के दो किनारे हो गए जैसे, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इतना हमने पढ़ा है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट रे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।